सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एस्टेट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और आवाज़ थोड़ी मेरी आपको भाई बदली-बदली लग सकती है, तबीयत थोड़ी डाउन है मेरी। तो काफ़ी आपके मेरे पास पर्सनली मैसेज कमेंट्स आ रहे हैं एस्टेट के बारे में। और कई वही इस तरह के मैसेज भी हैं, इस तरह के कमेंट्स भी हैं। आप बोल रहे थे तब होगा, आपने ये बोला, उसने ये बोला। भाई इसमें तो किसी की कोई गलती नहीं है। अब चेयरमैन जो आपको बता रहे हैं, जो ऑफिशियल साइट पर है, वही आपके साथ कोई शेयर करता होगा। या कोई भाई अपनी साइड से बता रहा है तो उसका तो मैं नहीं बोल सकता। अब चेयरमैन या बोर्ड अपनी भाई जबान पर नहीं टिकता तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। इसमें ना मेरी गलती है, ना आपकी गलती है, ना किसी और की गलती। इसमें सरकार की गलती है और जो बोर्ड के चेयरमैन है उनकी गलती है। अब आपकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है और अच्छा खासा आपके पास टाइम भी है, क्योंकि अब की बार काफी टाइम पहले ही यानी 1 महीने से पहले ही आपको पता चल चुका है। 24-25 के बाद ही आपकी इस तरह की डेट्स वगैरह सर्कुलेट आपकी हो गई थी। अब तैयारी पर असर पड़ता है, अभी सभी को पता है। जब तक ये चीजें कंफर्म नहीं होती उस टाइम तक काफी बच्चे तो तैयारी शुरू भी नहीं करते। तो उनके मुश्किल होता भी मुश्किल है स्टेट क्वालिफाई, और काफी जो पहले से कर रहे हैं उनका आसानी से हो जाता है। तो अब जो डेट आई है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लो। और क्या पता अब की बार आपके नहीं बदले, चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी यूपी का टेट वगैरह तो आ रहा है, लेकिन क्या पता शायद इनको पता है और अदर स्टेट को ज्यादातर कंसिडर ये नहीं करते। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो तो उस पर ये ज्यादा ध्यान देते हैं। ये बात तो हो गई एग्जाम के। अब थोड़ी इसमें रीओपन वाली जो फॉर्म उसके बारे में बात करेंगे। बाकी ये कुछ लाइन है जो कि आप इनको पढ़ सकते हैं, अच्छी लगी मुझे। आप स्क्रीनशॉट भी इनका ले सकते हैं। तैयारी करो, मजे से करो। अगर टेंशन में करोगे नहीं एग्जाम होगा और टेंशन फालतू की बढ़ेगी भाई। तो आराम से करो, मजे से करो, उसी में फायदा आपका। फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे, तो ये आपकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है 4 और 5 जुलाई। और चांसेस बहुत कम है आपकी बार। बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये जबान पे नहीं रहते, कभी भी ये बदल सकते हैं चीजों को। हाँ, लेकिन इसके आसपास से आप अपनी मान के चलो, 4 और 5 जो दी हुई है आपकी, शायद एग्जाम आपकी बार हो जाएगा। तैयारी करते रहो। भाई बाद में मत बोलना ये चेंज हो गई, ये हो गया, क्योंकि किसी को पता तो है नहीं। सीधी बात ये है, आपको पता है उतना ही सभी को पता है। ऑप्शन चीज देखोगे अपना टाइम वेस्ट करोगे। काफी मैं देखता हूँ, मैं तो वीडियोस वगैरह आपको पता है नहीं बनाता, कई कई दिनों बनाता हूँ। आपके मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, फिर एक वही हो जाता है रिप्लाई करने की बजाय एक वीडियो ही डाल दूं ताकि सभी उसको देख पाए और थोड़ा मोटिवेशन भी आपको मिले। तो अपनी तैयारी करो ये मानते हुए भाई एग्जाम होगा, और फालतू की चीजों पर ध्यान मत दो। उसने क्या बोला था पहले, क्या हुआ था, ये होगा वो होगा, ये चीज आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेंगी। तो सीधी बात तो ये है, जो एग्जाम आपका जो डेट है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहो। अब सोमवार को मंडे को मीटिंग होगी शिक्षा मंत्री साहब की। अभी तक मैं बताऊं आपको, चेयरमैन ने साफ साफ मना किया हुआ है, फॉर्म आपके रिओपन नहीं होंगे। पहले वाले चेयरमैन थे वो बोल रहे थे हम करेंगे, हम कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं नहीं करेंगे। हमने जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो तैयार कर दिए और वो सील हो चुके हैं, हम नहीं करेंगे, ये बोल रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है, उन्होंने बोला है मीटिंग में फैसला लेंगे इसके ऊपर। तो हो सकता है आपका 50-50 मैं मान रहा हूँ। मैं ये नहीं बोला 99% नहीं होगा, 50-50 है। शिक्षा मंत्री इनको कहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं भाई, ये नहीं बोल रहा आप करो या ना करो। अगर आपको जरूरत है भाई, आपको लग रहा है ये ऊपर होने चाहिए, काफी इस तरह के कैंडिडेट हैं, तो आप अपने भाई शिक्षा मंत्री साहब को मेल वगैरह करें। और जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी, उनके पास मेल वगैरह करें। सीएम को भी आप कर सकते हैं। और ट्विटर पर भी आप इनको ट्वीट कर सकते हैं, यानी एक्स पर। ट्विटर तो भाई बोल देते हैं, पहले था आपका नाम। एक्स पर आप ट्वीट जो आपको करना होता है आप कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री और जो आपके भाई सीएम साहब हैं, या जो नए आपके चेयरमैन बने हैं शंकर जी तोफर आपके, तो उनका मानना अभी तक ये है भाई नहीं करेंगे हम। आगे एस्टेट होगा उसमें फॉर्म आपके फिल किए जाएंगे। लेकिन आपको लगता है करने चाहिए, काफी टाइम हो चुका मुझे भी लगता है, क्योंकि इस दौरान काफी बच्चे ऐसे थे जो अदर एग्जाम की वजह से फॉर्म नहीं फिल कर पाए, या काफी ऐसे थे भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो चक्कर था, ये भी रीजन है। और कई चीजें हैं आपकी। तो 2 दिन में फॉर्म रीओपन करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 5-10 हजार फॉर्म आपके और बढ़ जाएंगे, तो शायद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आज की अपडेट मैंने आपको बताई है। अब मंडे को क्या होता है उसकी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। शाम को ही मैंने डाल दिया था, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल खराब थी। मैं वही क्या बताऊं आपको। अब थोड़ा टाइम निकाल के और हिम्मत करके जुटा के मैं वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। रीओपन आपके जो शिक्षा मंत्री साहब है आपका फैसला लेंगे और मंडे को इनकी मीटिंग होगी। बाकी टीजीटी वाले हैं, अगर कोई वीडियो देख रहा हो ज्वाइनिंग का, जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी। डीएससी में इस तरह की चीज आपकी मीटिंग वगैरह चल रही है। जो नए कैंडिडेट हैं और पुराने हैं उनका अभी तक कोई इस तरह का नोटिस नहीं है भाई आपकी जॉब चली गई।
तो आप भी जॉब कर रहे हैं और उनकी भी ज्वाइनिंग जल्दी देखने को मिलेगी। बाकी चीजें आगे चलती रहेंगी, जो भी चीजें आपका, जो भी प्रोसेस आपका होगा। तैयारी एस्टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इसके बारे में एक अलग वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। भाई लास्ट का 1 मंथ आप मान सकते हो या कम ही आपका है, किस प्रकार आप अपनी तैयारी कर सकते हो। जैसे स्कोर आपका 90 क्रॉस तो कम से कम हो, या रिजर्वेशन वाले कम से कम होगा 82 क्रॉस तो हो, क्योंकि ज्यादा नंबर हैं फायदा होता है, मोटिवेशन मिलता है। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो उसका फायदा आपको, अगर आप क्वालिफाई भी कर देते हैं तो आपको इक्वल आपको होगा। तो किस प्रकार आप कर सकते हैं, अलग से एक भाई रणनीति की आप बोल सकते हैं, स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है आपको मैं डिटेल में चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, किस प्रकार क्या क्या पढ़ सकते हैं, जिससे आपका टाइमली आपका स्टेटअप की बार क्लियर आपका हो जाए। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी, कनेक्ट कर पाए होंगे। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी यहाँ पर फालतू की वीडियो नहीं मिलेगी, कुछ कमेंट्स आपको मिल सकते हैं, भाई आपने बोला था, ये बच्चों वाली बात आपकी, मैं बोल रहा हूँ साफ साफ। सबसे पहले मैं ये काफी, यानी भाई यूट्यूब का चलन था, इस तरह की चीजें हुई थी। मैं ऑफिशियल या ऑथेंटिक अपडेट देने का काम करता हूँ हमेशा। और नए नए आते हैं भाई, वो कुछ व्यूज वगैरह लेने के लिए, कुछ भी हाइप बनाने के लिए कर देते हैं, और व्यूज भी मेरे से ज्यादा आ रहे होंगे, मैं देखता ही नहीं किसका क्या चला हुआ है। मेरे पास होता है जो भी आपको शेयर करने लायक, जो भी अपडेट होती है वही आपके पास शेयर करता हूँ। तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करता हूँ आपकी बार टाइम पर आपका एग्जाम हो जाएगा, डेट चेंज होने वाली टेंशन नहीं होगी, और रीओपन वालों के लिए भी भाई कुछ ना कुछ अच्छा हो, ये भी उम्मीद करते हैं। तो जो भी आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप 4 और 5 के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। आगे जो भी होता है अभी वो मुझे भी नहीं पता, आपको ही नहीं पता, किसी और को भी नहीं पता। वीडियोस देखोगे, दिमाग खराब करोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। और उम्मीद करो भाई आप भी 4-5 को हो जाए, ताकि जो आप तैयारी कर रहे हो, जो आप रिवीजन कर रहे हो, जो आपने शुरू किया है, उसके हिसाब से आप अपना सिलेबस उसको कवर पाए। धन्यवाद।